नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रविंद्र सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को नगर निकायों में अवस्थित मलिन बस्तियों के चिन्हीकरण कर सूचीबद्ध रिपोर्ट 1 सप्ताह में शासन को भेजने के दिए निर्देश। प्रदेश के कुशल खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर, राज्य की सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण की व्यवस्था लागू। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की पहल, खाद्य कारोबारियों, मीडिया और विषय विशेषज्ञों संघ किया संवाद, मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वालों पर सख्ती की कही बात। और राजभवन नैनीताल में 19वें गवर्नर्स कप गोल्फ टूर्नामेंट का शुभारंभ, राज्यपाल ने टी ऑफ खेल करके कार्यक्रम की शुरुआत। टूर्नामेंट में 121 गोल्फर कर रहे हैं प्रतिभाग। और अब समाचार विस्तार से। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी जिलाधिकारियों को नगर निकायों में अवस्थित मलिन बस्तियों के चिन्हीकरण के बाद सूचीबद्ध रिपोर्ट 1 सप्ताह में शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं, ताकि उनके विकास, पुनरुद्धार और पुनर्वासन की कार्ययोजना पर जल्द से जल्द कार्य शुरू किया जा सके। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को राज्य में मलिन बस्तियों के सुधार, विनियमितीकरण, पुनरुद्धार, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापना के लिए बेहद संवेदनशीलता और मानवीयता के साथ प्रभावी कार्ययोजना पर कार्य करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस संबंध में शहरी विकास विभाग और आवास विभाग की एक बैठक आयोजित करने को कहा है। आज सचिवालय में राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने शहरी विकास विभाग को सफाई कर्मियों के लिए पर्याप्त आवास और बीमा की व्यवस्था के लिए कार्य योजना बनाने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने मलिन बस्तियों के लिए प्राधिकरण के माध्यम से कॉर्पस फंड के निर्माण के निर्देश दिए हैं। लंबे समय से राज्य में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे प्रदेश के कुशल खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर है। खिलाड़ियों के लिए राज्य की सरकारी नौकरियों में सेवा करने के लिए 4% का आरक्षण लागू कर दिया गया है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि लंबे समय से खिलाड़ियों द्वारा सरकारी नौकरियों में खेल कोटे की मांग की जा रही थी। वहीं अब शासनादेश को राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। खेल मंत्री ने कहा कि 4% आरक्षण के लिए ऐसे खिलाड़ी योग्य होंगे जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त किए हों। वहीं खेल मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में खेल और खिलाड़ियों के हितों के लिए लगातार काम कर रही है। मुझे ये कहते हुए बेहद प्रसन्नता होती है कि खेल मंत्री रहते हुए और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो कि युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है, उनकी प्रेरणा से 4% का हमारे युवा खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स रिजर्वेशन बिल विधानसभा सत्र में आया और विधानसभा सत्र में बहुमत के साथ पारित हुआ और पारित होने के बाद में आज वह एक्ट के रूप में परिवर्तित हो चुका है। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में बड़ी सौगात युवा खिलाड़ियों के लिए है, जिससे कि भविष्य में जब जब अध्याचन जाएंगे उन अध्याचनों में, उन पोस्ट में उनको 4% का आरक्षण, चाहे वो नेशनल खेलते हों, इंटरनेशनल खेलते हों, वे या स्टेट खेलते हों, तो वे इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे और अपनी नौकरी को सुरक्षित करते हुए वे बच्चे और मनोबल के साथ में स्टेट का भी और स्टेट के बच्चों का भी जो है वो प्रशिक्षण करने में सक्षम हो पाएंगे। खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन की ओर से विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर आज खाद्य कारोबारियों, मीडिया और विषय विशेषज्ञों के साथ खाद्य सुरक्षा संवाद आयोजित किया गया। देहरादून में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन के अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी और अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर अपर आयुक्त ने कहा कि संतुलित और सुरक्षित आहार ही स्वस्थ रहने का आधार है, जिसके लिए विभाग पूरे प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा मार्गों और पर्यटन केंद्रों पर विशेष अभियान चलाकर मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने इसको एक बृहद स्तर पर करने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे योगा डे मनाते हैं, हम उसी तरह से फूड सेफ्टी डे को मनाएंगे आगे भी, भविष्य में भी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि अभी डॉक्टर हमारे कह रहे थे फूड पैंडेमिक आने वाला है। अगर हमें अभी से अवेयरनेस नहीं हुए तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सभी लोग इसका प्रचार प्रसार करें और अच्छे से इसको कार्यक्रम को करें और हम लगातार एक कार्रवाई करते रहेंगे। पीआरएसआई के देहरादून चैप्टर के अध्यक्ष और सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के उप निदेशक रवि बिजरानिया ने कहा कि आज सुरक्षित खान पान के बारे में चर्चा बहुत आवश्यक है।
इस विषय पर अधिक से अधिक जन जागरूकता फैलाने की भी आवश्यकता है। तो हमारा तो यही सुझाव था कि क्योंकि भोजन सभी से जुड़ा हुआ विषय है, आम जन से जुड़ा हुआ विषय है, वो किसी एक डिपार्टमेंट या किसी एक संस्था के द्वारा उस पर कार्य करना संभव नहीं है जब तक कि सभी लोग इससे न जुड़ेंगे। जब तक घर घर में ये जानकारी नहीं पहुंचेगी कि किस तरह का भोजन लेना चाहिए और जो मानकों से कम वाला भोजन है उसकी पहचान कैसे की जा सकती है, तो जब तक घर घर पे ये जानकारी नहीं पहुंचेगी तब तक ये संभव नहीं। इसलिए मैंने सुझाव दिया था कि आप लोग इस तरह की प्रचार सामग्री तैयार करें और उसे आम जन तक पहुंचाएं। घर घर तक ये मालूम होना चाहिए कि क्या खाना खाना चाहिए, कैसा खाना खाना चाहिए। राजभवन नैनीताल में राजभवन गोल्फ क्लब द्वारा 19वें गवर्नर्स कप गोल्फ टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने टी ऑफ खेलकर टूर्नामेंट की शुरुआत की और देश के अलग अलग हिस्सों से आए प्रतिभागियों का मनोबल बढ़ाया। आपको बता दें, यह टूर्नामेंट 3 दिन तक चलेगा और इसमें 121 जाने माने गोल्फर प्रतिभाग कर रहे हैं। नैनीताल राजभवन गोल्फ कोर्स में 19वां गवर्नर्स कप गोल्फ टूर्नामेंट 2024 को शुरू किया है, श्री गणेश किया है। इसके अंदर में 121 प्लेयर हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें सबसे प्यारी बात यह है कि 75 उम्र के भी प्लेयर्स हैं और 7 साल के भी बच्चे। ये जो पूरा परिवार, पूरा स्पेक्ट्रम है, ये गोल्फ की इस गेम में, प्राकृतिक के इस सुंदर जगह में और इतनी सुंदर नैनीताल की जगह के अंदर में एक यूथफुल एक्टिविटी शुरू करने आए। वहीं राज्यपाल ने बीते वर्ष आयोजित 18वें गवर्नेंस कप गोल्ड टूर्नामेंट की सफलता के बाद इस साल होने वाले इस टूर्नामेंट के ज्यादा सफल रहने की उम्मीद जताई। इतने भी प्लेयर इसके अंदर में हिस्सा ले रहे हैं और अत्यंत खुशी की बात है, इसके अंदर में 11 महिलाएं हैं और 15 साल से कम वाले जो बच्चे हैं वो 24 हैं। तो आप अपने आप से देख सकते हैं कि आने वाले समय के अंदर में इनकी जो स्टैंडर्ड है, क्वालिटी है, इस स्पोर्ट्स के अंदर में रुचि है और इसका नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर में क्या असर पड़ेगा। टूर्नामेंट में प्रतिभाग कर रहे गोल्फर ने बताया कि राजभवन में गोल्फ टूर्नामेंट खेलने पर दूरी से ज्यादा दिशा का ध्यान रखना एक अलग चुनौती है। यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट है, लाइक मोर देन प्लेइंग गोल्फ देयर इज आल्सो ट्रैकिंग, तो गोल्फ के साथ साथ बहुत एक्सरसाइज भी हो जाती है। एंड यहाँ पे डायरेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन डिस्टेंस बिकॉज दी पटिंग ग्राउंड्स आर वेरी क्लोज, बट अगर डायरेक्शन इधर उधर हो गया यू लूज दी बॉल एंड बॉल को मतलब अगर डायरेक्शन इधर उधर हो गया तो मारना भी डिफिकल्ट हो जाता है। आई हैव टू बी रियली केयरफुल अबाउट दैट। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। दादू, आग का तारा मतलब? बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पापा, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर्स, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका। हाँ बैल, मुझे मार मतलब? मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे। अब ये कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब? इन्हीं से पूछो। समझा पापा। और भी यह कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार की विधायक ऋतु खंडूड़ी भूषण ने विधानसभा क्षेत्र कोटद्वार में बीते 2 सालों में विभिन्न विभागों के माध्यम से किए गए कार्यों को लेकर आज प्रेस वार्ता के जरिए जानकारी दी है। इससे पहले कैंप कार्यालय में उत्तराखंड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा कोटद्वार के वार्ड नंबर 4 से वार्ड नंबर 26 तक 375 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली आधुनिक पेयजल योजना के संबंध में जानकारी दी गई थी। इस योजना की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसे साल 2055 की संभावित आबादी को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। सबसे अच्छी उपलब्धि जो हम लोगों की रही है वो पानी को लेकर रही है। करीबन 375 करोड़ तक का एस्टिमेट हमारा है, जिसमें 18 साल का मेंटेनेंस भी एडीबी के पास रहेगा या जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं उनके पास रहेगा। इसमें पूरी तरह से सुखरो और खो के बीच में वार्ड नंबर 4 से वार्ड नंबर 26 के बीच में जितनी हमारी लाइनें हैं पानी की वो पूरी तरह से बदली जाएंगी। नए ट्यूबवेल्स कुछ बनेंगे, ओवरहेड टैंक्स कुछ स्ट्रेंथन होंगे, कुछ बनेंगे
सारा कुछ ऑटोमेटिक होगा। पानी कितना कहाँ जाना है, कब जाना है, 24 घंटे पानी रहेगा। मीटरिंग होगी, जितना पानी आप खर्च करेंगे उतना बिल आप को देना होगा। तो ये अगले 2.5 से 3 साल में ये होने जा रहा है। अनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत टिहरी जनपद में 10 मई से स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग के सहयोग से विशेष अभियान कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत स्कूलों और गांव में T4 टेस्ट, ट्रीट, टॉक एंड ट्रैक शिविर आयोजित कर डिजिटल रूप से हीमोग्लोबिन की जांच की जा रही है। साथ ही उपचार और निर्धारित समयानुसार दोबारा परीक्षण किया जा रहा है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि रिपोर्ट के अनुसार जनपद में बड़ी संख्या में लोग अनीमिया से ग्रसित हैं। इसके लिए बड़े स्तर पर प्लान तैयार कर गर्भवती महिलाओं, बच्चों आदि सभी का परीक्षण किया जा रहा है। वहीं उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जनपद में 3 साल के भीतर अनीमिया मुक्त करने के निर्देश दिए हैं। विभिन्न रिपोर्ट्स में ऐसा परिलक्षित हुआ था कि जनपद में जो अनीमिया की जो सिचुएशन है उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष सभी अनीमिया से ग्रस्त हैं। तो इसी क्रम में हमने एक डिटेल प्लान बनाया है और उसमें हमने ये प्लान किया है कि जितने भी हम गर्भवती महिलाएं हो सकती हैं, किशोरियां हो सकती हैं, छोटे बच्चे हैं, उन सभी का हम लोग निश्चित तौर पर अनीमिया का टेस्ट करा रहे हैं। और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से करीबन 40,000 लोगों का अभी तक पिछले 1 महीने में अनीमिया का एक पूरा अच्छे से टेस्टिंग की गई है, जिसमें कि कुछ लोग हमारे सीवियर एनीमिक, माइल्ड और लो एनीमिक पाए गए हैं। उनका हम लोग लगातार ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, जो उनको टैबलेट्स दी जानी है। साथ ही जो सीरियस मैटर्स हैं उनको आगे रेफर भी कर रहे हैं और कुल मिला के प्रयास ये कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति की डेथ हो या उनकी कोई सीवियर बीमारी उनको अनीमिया की वजह से ना हो। और साथ ही जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, उनको सभी को हम अनीमिया के जो चक्र है उसे बाहर निकालने के लिए हमने प्लान बनाया है कि अगले 3 साल में हम टिहरी जनपद को 100% अनीमिया मुक्त कर सकें। प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर LD सेमवाल ने बताया कि अनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 1,34,494 का लक्ष्य निर्धारित कर 10 मई 2024 से प्रतिदिन गांव-गांव जाकर हीमोग्लोबिन की डिजिटल स्क्रीनिंग, परीक्षण कर उपचार किया जा रहा है। 10 मई से हमने कार्यक्रम आरंभ किया था। इस पे जो हमारी प्रोग्राम ऐसा था कि हम घर घर जाके मेरे नर्सिंग अफसर, ANM, यहाँ तक कि अगर कभी हमें फार्मासिस्ट की आवश्यकता तो वो भी, और डॉक्टर भी, सब घर घर जाके सबका हम एनीमिया की जांच करेंगे। और जिनका भी 8 ग्राम से कम होगा, इसकी कैटेगरी होती है सीवियर, माइल्ड, मॉडरेट, तो जो हमारे पास अभी तक हम लगभग 50,000 के करीब जांच कर चुके हैं, जिसमें लगभग 40% महिलाएं जो हमारी एनीमिक हैं। और जो सीवियर है, जिससे जान माल को खतरा हो सकता है, वो लगभग 353 के करीब अभी तक हमारे पास अंकित हुई है। तो जो सीवियर हैं उन पर हम फोकस कर रहे हैं। जो गर्भधात्री महिला हो, चाहे माइल्ड हो, चाहे मॉडरेट हो, चाहे सीवियर हो, उन पर भी हम फोकस कर रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय नई टिहरी की छात्राओं की चिकित्सकों की टीम द्वारा हीमोग्लोबिन की जांच की गई। वहीं छात्राओं ने इसके लिए सरकार का धन्यवाद दिया और डॉक्टरों द्वारा हीमोग्लोबिन बढ़ाने के सुझावों पर उनका आभार जताया। मेरा नाम शिफा मंसूर है। मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्टूडेंट हूँ और आज हमारे स्कूल में हीमोग्लोबिन का टेस्ट हो रहा है और मैं थैंक यू करना चाहूँगी हमारी गवर्नमेंट का कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी है हमारे स्कूल को, कि स्कूल में हमारे डॉक्टर्स आके हमें थोड़ा आइडिया दे कि हमारा कितना ब्लड कम है और हमें बहुत सारी टिप्स दें कि हम उसको कैसे रेज कर सकते हैं। तो हम बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहेंगे सभी टीचर्स का और प्रिंसिपल सर का और सारे डॉक्टर्स का। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को नगर निकायों में अवस्थित मलिन बस्तियों के चिन्हीकरण कर सूचीबद्ध रिपोर्ट 1 सप्ताह में शासन को भेजने के दिए निर्देश। प्रदेश के कुशल खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर, राज्य की सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण की व्यवस्था लागू। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर खाद्य सुरक्षा में औषधि प्रशासन की पहल, खाद्य कारोबारियों, मीडिया और विषय विशेषज्ञों संग किया संवाद, मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वालों पर सख्ती की कही बात। और राजभवन नैनीताल में 19वें गवर्नेंस कप गोल्फ टूर्नामेंट का शुभारंभ, राज्यपाल ने टी ऑफ खेलकर की कार्यक्रम की शुरुआत। टूर्नामेंट में 121 गोल्फर कर रहे हैं प्रतिभाग।
प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD News_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड, हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD News उत्तराखंड को भी फॉलो करें। नमस्कार।